गरीब मजदूर बेसहारा की आवाज है हम। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के राजनीति सरगर्मी पूरी तरह तेज हो चुकी है। तो इसी दौरान हमारे सामने एक जिला परिषद के प्रत्याशी नजर आ गए। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये 13/2 निर्वाचन क्षेत्र संख्या से अपना भाग आजमा रहे हैं। सर, मैं नया नहीं हूँ। अपनी पंचायत में 2 बार मेरी पत्नी मुखिया से लड़ी हुई है और सेकंड में हमेशा रही है दोनों बार। और इसी विश्वास के साथ और मैं एक सिक्योरिटी का चुनाव भी लड़ा था पूरा प्रखंड में, और इसलिए विश्वास है और पहचान है और जनता जानता है इस कैसा लड़का है। हम हर जगह घूमे हुए हैं, इसी लेके हमको वोट करेगा कि हमको वो जनता सब जानता है कि कैसा है, और हमें वोट जरूर करेगा क्योंकि मेरी पत्नी 2 बार मात खाई है। इसमें हम पंचायत चुनाव मतलब मुखिया से छोड़ दिए हैं और जिला परिषद से लड़ रहे हैं। हमें विश्वास है जनता हमें वोट देगी और हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे। असल मेन उद्देश्य है जनता का मान सम्मान, जनता को अधिकार दिलाना, शिक्षा पर फोकस, पुस्तकालय, स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और प्राथमिक उपचार केंद्र नहीं। हमारा ये है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बोलते हैं उपचार केंद्र, प्राथमिक उपचार केंद्र स्थापित हम करेंगे। बहुत सारे गरीब लोग हैं, किसान मजदूर, जिनके पास अपने पैसा नहीं है कि जो मवेशी का घर बना सकेंगे। सरकार तो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास दिया, बहुत लोगों ने घर बनाया, लेकिन मवेशी के रहने का बहुत गरीब गुरबा के पास जगह ये नहीं है माल मवेशी का घर बनाएंगे। तो हमने इस बार अपना ये ठाना है कि जितने भी गरीब किसान हैं उनके पास पूंजीपति नहीं है, उनको मनरेगा से अपने स्तर से हम जो है उनका मवेशी घर बनवाएंगे। इससे पूर्व में जब हम मुखिया थे तो हमने जो गरीब के जो शौचालय बनाने के लायक उनके पास पैसा नहीं था, तो हम 600 आदमी का शौचालय अपना सामग्री गिरा करके हमने बनवाया शौचालय लोगों को, जो आज भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उसका उपयोग हो रहा है, आप पता कर सकते हैं। इसी तरीके से हम मवेशी शेड भी बनाएंगे, बकरी शेड भी बनाएंगे। बहुत लोग बकरी पालन किए हुए हैं, अब उनको बकरी बांधने का जगह नहीं है, बरसात है फलना चिलना, तो हम उनको जो है गॉड सेंटर जो है बनाएंगे मनरेगा के तहत। हम अपना पूंजी लगा करके बना करके हम अपने स्तर से उसको बना करके देंगे। मुर्गी पालन है, लोग खोले हुए हैं या खोलना नहीं चाह रहे, उनको जगह नहीं है, बनाने का पूंजी नहीं है, तो उनको भी हम जो है मुर्गी पालन केंद्र जो है बना करके देंगे, जिसको पोल्ट्री फार्म कहते हैं। और मवेशी पालन के लिए जो मवेशी विभाग से जो अनुदान मिलता है वो अनुसूचित जाति के लिए, अति पिछड़ी के लिए, सामान्य जाति के लिए मिलता है। वैसे लोगों को हम मवेशी पशुपालन विभाग से पशु दिलवाएंगे और पशु का घर भी बनाएंगे और पशु भी दिलवाएंगे। जो पशुपालन करेंगे और उनका दूध उत्पादन होगा, उनकी बेरोजगारी कम होगी। हम ब्यूटिशियन सेंटर भी खुलवाएंगे, हर गांव में एक ब्यूटिशियन सेंटर हमारा होगा, जो उससे जो है लड़कियां सीखेंगी, ससुराल जाएंगी, वहाँ उनको काम मिलेगा। हम जो है बच्चे के कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का भी हम जो है खोलेंगे। हमारा ये है उद्देश्य कि कंप्यूटर सेंटर भी खोले, ट्रेनिंग सेंटर। कई विभाग संस्था से संपर्क कर करके, NGO से संपर्क करके हम जो है कंप्यूटर सेंटर भी, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी खुलवाएंगे, जिससे जो है बच्चे का हाथ साफ होगा, उनको कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होगा और आगे बढ़ करके उनको जो है कई कारखाने में कई जगह उनको नौकरियां भी मिलेंगी। उसके अलावा हमारा ये है कि आम सभा, ग्राम सभा जो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो जनता का राय विचार जाता नहीं है, पारदर्शिता होती नहीं है, जनता अनभिज्ञ रहता है, जनता जो है वो लोग बलगला देते हैं। और इसीलिए जनता की सरकार होगी, ग्राम सभा किया जाएगा और जनता से ही विचार विमर्श पर काम होगा। उसके अलावा हमारा ये है कि हर वार्ड में एक परामर्श एवं निगरानी समिति का गठन हम करवाएंगे। वो परामर्श समिति में एक अध्यक्ष भी बनवाएंगे। वो 20 वार्ड, हमारे यहाँ 20 वार्ड से एक अध्यक्ष मिला करके पंचायत परामर्श समिति या निगरानी समिति होगा, जिसके विचार विमर्श और सलाह परामर्श के बाद
जो सरकार के द्वारा वित्तीय दिया जाएगा, वित्त विभाग दिया जाएगा, जो सामान दिया जाएगा, जो पैसा दिया जाएगा या जो कार्य करने का सरकार की तरफ से आएगा, उसमें विचार होगा कि किस वार्ड में, किस गांव में किस चीज की आवश्यकता है, सबसे पहले उस पर फोकस होगा। दूसरा क्या है, कबीर अंतोष्टि हमारे सरकार के द्वारा है कि पंचायत में जो गरीब गुरु मरते हैं, कफन नहीं मिलता है, कोई गरीब को जो है संस्कार में बहुत दिक्कत होता है और पैसा का सरकार अभाव रहता है, कबीर अंतोष्टि मिल नहीं पाता है। उसके लिए पंचायत एक अपना कोष बनाएगी, उस कोष के तहत हर मरने वाले गरीब को 3000 रुपया कबीर अंतोष्टि से अलग होकर के हमने देने का विचार किया है कि हमारा ये मुद्दा रहेगा कि हर देंगे। दूसरे नंबर, ये बहुत ऐसे लोग हैं, वृद्ध है, विधवा है, जो लावारिस, जिनके पास जो है बाल बच्चा नहीं है, अनाथ है, मान के चलिए, उनको औलाद नहीं है, तो वैसे वृद्ध जन को हम अलग से 500 वृद्धा पेंशन के अलावा 500 रुपया प्रति माह पंचायत में कोष स्थापित करेंगे, उस कोष के तहत उसको दिया जाएगा। उसके अलावा जो है मान के चलिए जिसको अनाज के कमी की वजह से राशन कार्ड विरजन है, औलाद नहीं है, या एक आदमी की वजह से उसका नाम नहीं हो पाया है, या राशन कार्ड में बेटा के साथ है, बेटा ले लेता, दाना उठा लेता, माँ बाप को नहीं देता, बूढ़ा बूढ़ी को नहीं देता, उसके लिए भी जो है कोई घर भूखा न सोए, कोई बूढ़ा बूढ़ी भूखा न सोए, वैसे लोगों को 6 किलो अनाज जो है कोष बनाएंगे। उस कोष के तहत हम जो चाहे जहाँ से वो व्यवस्था करके उन लोगों को 5 किलो अनाज भी देने का काम करेंगे। इस तरीके से और मनरेगा के तहत जितने भी काम हैं सरकार के द्वारा, चाहे वो किसान के लिए हो, मजदूर के लिए हो, 100 दिन गारंटी योजना जो सरकार का है वो मजदूर को नहीं मिल पाता है, उसकी जानकारी उनको नहीं रहने की वजह से हम 100 दिन का गारंटी के साथ मजदूर को काम देंगे, उनके खाता पर पैसा जाएगा और वो काम करेंगे और वही अपना उठाएंगे। और संगठित मजदूर का लेबर कार्ड बनता है, जो बहुत सारे मजदूरों को पता नहीं, लेबर इंस्पेक्टर के द्वारा श्रम विभाग से बनता है, मालूमात लोगों को नहीं है, वो नहीं बना पाते हैं, उसके लिए जागरूकता फैलाएंगे, उनका आवेदन लेंगे, अपने पंचायत सरकार भवन पर लेबर इंस्पेक्टर को बुलाएंगे, उनका जो है लेबर कार्ड बनवाएंगे और उन लेबर कार्ड के लिए बनने के बाद जो भी सरकार के तरफ से प्रोत्साहित किया जाता है या जो भी लाभ दिया जाता है, जो भी सहायता दिया जाता है, वो हम यहाँ से जहाँ तक इनका ऑफिस है श्रम विभाग का, वहाँ से ला करके जनता को देंगे। किसानों के लिए भी सब कुछ करेंगे जहाँ तक होगा। पटवन का सवाल है और सबसे बड़ा समस्या पंचायत में अभी जो देखने को मिल रहा है वो जल जमाव की समस्या है। इस बार जो वर्षा हुआ ज्यादा तो जल जमाव की समस्या ज्यादा उत्पन्न हुई। इस बार पता चला कि जल जमाव की कितनी बड़ी समस्या पंचायत में है। सबसे पहले जल जमाव निकासी का कार्य हम करेंगे। सबसे पहले जो है नाला निर्माण, जगह जगह पूरे पंचायत में जाल बिछाएंगे नाला का, और जहां जल निकासी का अगर जगह नहीं है नाला का, वहां वैसे लोगों को स्वयं स्वच्छता यानी कि निजी स्वच्छता का हम निर्माण करवाएंगे। हर एक आदमी के घर में शौचालय, इसमें चापाकल का पानी निकालने के लिए स्वच्छता सबसे अहम चीज है जो बनाएंगे। और जनता से हम अपील करते हैं कि हमने 15 वर्ष जनता का सेवा किया है छोटे से पद पर, हम पर विश्वास रखिए। और आपको पता होगा कि 15 साल हमने जो किया है, हम पर विश्वास रखिए और ये सारा चीज करके हम दिखाएंगे गारंटी के साथ। ये हम ईश्वर को साक्षी मान कर, खुदा को गवाह मानकर ये हम वादा जनता से करते हैं, ये घोषणा करते हैं, ये चीज हम करके गारंटी से दिखाएंगे। हम पर विश्वास रखिए। और नुजहत परवीन जो गोरे बाबू नजमुल हुदा, स्वर्गीय नजमुल हुदा की पत्नी है, उनको सहानुभूति वोट देकर कलम दबात के 3 नंबर बटन पर मत दीजिए, बटन दबाइए और बहुमूल्य वोट से, बहुत भारी वोटों से विजय बनाइए। और हम वादा करते हैं कि सारा से सारा काम करके हम दिखाएंगे। और जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अब विश्वास रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरसिंहपुर, जय हरसिंहपुर। भ्रष्टाचार मिटाना। दूसरा मुद्दा है कि शौचालय
बनवाना, तीसरा है शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, चौथा है कि स्वयं सहायता समूह का गठन करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, महिलाओं को रोजगार मिल सके, और पांचवा है कि कम से कम हमारे समाज में जो जड़ तक फैल चुका है भ्रष्टाचार, उसको जड़ से खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, आप देख ले जाके, ढलाई कराना है 10 इंची तो उसको कराते हैं लोग 8 इंची, उसको कराते हैं 6 इंची, तो भ्रष्टाचार तो वहां भी है। इंदिरा आवास में जिसको पैसा मिलना चाहिए पूर्ण, वो भी अपूर्ण मिलता है, चाहे जिस माध्यम से हो। उसके बाद जो लोग पिछले विगत कुछ वर्षों से पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनका देखिए रहन सहन, उनकी ठाट बाट, बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आता है। तो जनता तो सर्वोपरि है हमारे लिए, जो आदेश देंगे वही हम मानेंगे उनका। मेरा तो है, स्वरोजगार करते हैं, अपना नमक पानी के लिए हम एक दुकान खोले हुए हैं, हमारी पिछले 10 वर्षों से चला रहे हैं उसको, हम चल रही है नमक रोटी। इस पर इसी में खुशी दी हुई हमको, बहुत ज्यादा उससे हम खुश है। पंचायत से यही अपील करेंगे कि आप जात पात की राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन होगा वो आपकी तरफ देख रहा है कि आप उनके लिए क्या करके छोड़ के जाते हैं, या कीचड़ छोड़ के जाते हैं या कमल छोड़ के जाते हैं। आपसे यही निवेदन करूंगा कि सच्चे लोगों को आप आगे लाए, जो भी हो पंचायत में सच्चे लोग, ईमानदार लोग हों। मैं नहीं कहता मैं हूं, जो भी अच्छे लोग हैं समाज में, जो आपको लगता है कि नहीं आपके भले के लिए काम कर सकता हो, ईमानदारी से काम करता हो, सरकारी योजनाओं को धरातल पे लागू कर सकता है ईमानदारी से, वैसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पे आप लाएं। मैं मोहम्मद ताहिर हरसिंहपुर पंचायत के सरपंच पद के लिए अपनी बड़ी बहू का नामांकन करवाए हुए हैं, सब जिनका नाम सबीला खातून है। इसलिए विश्वास करेंगे कि मैं पिछले 20 सालों से समाज सेवा से जुड़ा हूं और हर तबका के लोगों से मेरा संबंध है, और सबों ने हम पर ज़रूर विश्वास करेंगे। सरपंच का तो इतना तक अधिकार है कि अगर सरपंच अपने अधिकार को समझ ले तो पूरे पंचायत के अंदर कभी भी कोई थाने की ज़रूरत नहीं होगी, और न्यायिक रास्ते से, न्यायिक पथ पर चल के पंचायत के हर मैटर को अपने पंचायत का स्तर से सुलझाया जा सकता है। सारे कैंडिडेट से मैं किन्हीं के बारे में नहीं कह सकता हूँ, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायत के लोग हमें ज़रूर अपना सरपंच बनाएंगे। महिला सीट है, बड़ी बहू कैंडिडेट है, और मुझे पूरा विश्वास है। तो भरसक बेसी से बेसी प्रयास करेंगे तो हमारे पब्लिक की तरीके से खुश रहेंगे। हर गली, हर नली, हर टोला मोहल्ला को घूम घूम के देखेंगे कि कहाँ हमारा बेसी आवश्यकता है, और वो आवश्यकता पूरा करने का काम करेंगे। दशरथ महतो जी, आप चुनावी मैदान में हैं, चुनाव जीत करके आप क्या करेंगे? मैं कामना करता हूँ कि अगर जनता मुझे चाहे और अगर सहयोग दे तो जो भी अधूरे कार्य हैं पंचायत स्तर पे, वो मैं सुचारू रूप से मैं अपना कार्य कर सकूं, और ये हरसिंहपुर पंचायत को मैं विकासशील बना सकूं। ग्राम पंचायत राज हरसिंहपुर से सभी पंचायत वासियों को मैं प्रणाम करती हूँ। पहली घोषणा है जो स्वास्थ्य पे, जो हमारे पंचायत में स्वास्थ्य है व्यवस्था नहीं है, उसको हम अपनी तरफ से पूरे कोशिश करके मैं करूँगी। और हमारे पंचायत में एक एम्बुलेंस होना भी ज़रूरी है, जो वो भी मैं दिलवाऊँगी। हम शिक्षा देख रहे हैं, जो हमारे पंचायत में शिक्षा नहीं मिल रही है, वो भी शिक्षा हम दिलाएंगे। अनाथ बच्चों को, गरीब बच्चों को हम अपनी तरह से एक प्राइवेट स्कूल खुलवाएंगे और शिक्षा की पूरा कोशिश जिम्मेदारी निभाएंगे। जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी शौचालय की, हम वहाँ सार्वजनिक शौचालय बनवाएंगे। हमारे युवाओं की वहाँ भी खेल कूद का मैदान बनवाएंगे, और व्यायाम की व्यवस्था भी साथ ही साथ करेंगे। मैं राजा कुमार पासवान, ग्राम पंचायत राज हरसिंहपुर, क्षेत्र संख्या 16 से समिति पद उम्मीदवार हूँ। पंचायत वासियों को सादर नमस्कार। मैं नया हूँ, मुझे लोग वोट क्यों देंगे? पुराने जो प्रत्याशी से उसको देखे और मुझे भी देखेंगे। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है जो बंद पड़ी स्टेट बोर्डिंग है, उसको खुलवाना। 5 वर्षों में जो प्रत्याशी थे वो ये सब पर ध्यान नहीं दिए। इस बार हम अगर जीत जाएंगे तो जो भी समस्या है गांव घर में सबको समस्या का समाधान करेंगे। इस बार हमको अच्छे से मतदान दे के इस बार जिताएं
अब इस बार अगर जनता मुझे वोट दे तो जो भी योजना आएगा उसे हम बहुत जल्दी अपनी पंचायत में उतारेंगे। वोट इसलिए हम पब्लिक से वोट मांग रहे हैं, जो भी सरकारी काम अधूरा है उसको हम पूरा करेंगे और विश्वास और ईमानदारी से काम हम करेंगे।